छायाओं का गांव। भारत के उत्तर के एक दूरदराज इलाके में एक छोटा सा गांव था, सूर्यगढ़। सुबह सुबह यहाँ की गलियों में चूल्हों का धुआं, बच्चों की खिलखिलाहट और गायों की घंटियों की आवाजें गूंजती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, मानो पूरा गांव अपनी सांसें रोक लेता। हर घर के दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर मोटी लकड़ी की पट्टियां लग जाती और गलियों में सिर्फ हवा की सरसराहट बाकी रह जाती। गांव के बीचों बीच एक हवेली खड़ी थी, टूटी फूटी, बेलों से ढकी, जिसकी छत का आधा हिस्सा ढह चुका था। गांव वाले इसे छायाओं का घर कहते हैं। करीब 80 साल पहले यहाँ ठाकुर रंजीत सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। रात के खाने के समय बिना किसी आवाज या संघर्ष के पूरा परिवार हवेली से गायब हो गया। अगली सुबह नौकरों ने देखा, थालियों में खाना ठंडा पड़ा था, कुर्सियां अपनी जगह पर थी, लेकिन इंसान का नामो निशान नहीं था। उस दिन से हवेली पर एक स्याह साया छा गया। बुजुर्ग कहते थे कि हवेली में काली छाया नाम की एक अदृश्य शक्ति रहती है। रात में वह अपने शिकार को हवेली में खींच ले जाती है। जिसे भी वह छू ले, वह हमेशा के लिए गुम हो जाता है। कोई लाश, कोई आवाज, कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ एक खाली जगह और हवा में जली हुई लोबान की गंध। शहर से एक युवा पत्रकार राघव गांव आया। उसने इंटरनेट पर हवेली की कहानी पढ़ी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि भूत जैसी कोई चीज होती है। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा, रात में वहां मत जाना। हवेली में जो रहता है वो वापस आने नहीं देता। राघव ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा, अगर यह सब सिर्फ अफवाह है तो वह सच्चाई सामने लाकर नाम कमा सकता है। रात की जांच। उस रात 11 बजे राघव टॉर्च, कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लेकर हवेली पहुंचा। गांव पीछे छूट चुका था, सिर्फ हवा में ठंडक और झींगुरों की आवाज थी। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था, बस हल्की सी धक्का देते ही वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप्पा अंधेरा था, मकड़ी के जाले हर जगह लटक रहे थे और फर्श पर जमी धूल में पुराने पैरों के निशान जैसे आधे अधूरे दबे हुए थे। राघव का कैमरा नाइट मोड में था और हर बार उसकी फ्लैश चलने पर दीवारों पर टंगे पुराने चित्र अचानक जीवंत से लगते, जैसे उन चित्रों में बने लोग उसकी हर हरकत देख रहे हों। अचानक ऊपर से धीमे धीमे किसी के चलने की आवाज आई। राघव ने टॉर्च ऊपर की ओर किया। सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर एक काली परछाई खड़ी थी, लेकिन जैसे ही रोशनी पहुंची, वह गायब हो गई। वह डर के बावजूद ऊपर चढ़ा और देखा, एक पुराना टूटा हुआ आईना दीवार पर टंगा था। उसने आईने में देखा, उसकी अपनी परछाई नहीं थी। उसकी जगह एक लंबी, पतली काली आकृति खड़ी थी, बिना आंखों, बिना चेहरे की। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन आईने के अंदर ही। राघव ने कैमरा उठाकर तस्वीर लेने की कोशिश की, पर लेंस में सिर्फ अंधेरा दिखा। अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली की दीवारों से एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, तू भी मेरा है। राघव के हाथ कांपने लगे, उसकी टॉर्च जमीन पर गिर गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया हो। एक पल के लिए चारों ओर सब काला हो गया। गांव वाले हवेली के बाहर जमा थे। दरवाजा टूटा पड़ा था, लेकिन अंदर राघव नहीं था। सिर्फ उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था। आखिरी रिकॉर्डिंग में एक धुंधली तस्वीर, जिसमें राघव आईने में खड़ा था।